CSS को लिखने के तरीके कितने हैं? ठीक हो गया। सो देयर आर 3 ways of inserting or writing a style sheet. मतलब ये बना कि CSS को लिखने के 3 तरीके हैं। पहला इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल या एम्बेडेड CSS और तीसरा एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS कैसे लिखते हैं? खुद सोचे, इनलाइन से आपको कुछ समझ आना चाहिए। इनलाइन जैसे नेम सजेस्ट करता है कि जहां आपका एलिमेंट है उसी जगह पे आपने ये CSS डालना है, लेकिन डालना कैसे? सवाल ये पैदा होता है डालना कैसे है। तो पहले मैं आपको छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं, बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। हम जब भी कोई HTML का डॉक्यूमेंट लिखते हैं क्या करते हैं? पहले डॉक टाइप HTML लिखते हैं, क्योंकि हम HTML5 पढ़ चुके हैं। हम HTML का एलिमेंट स्टार्ट भी करते हैं, उसे क्लोज भी करते हैं, फिर हम क्या करते हैं हेड का एलिमेंट देते हैं HTML के अंदर, फिर हम बॉडी का एलिमेंट देते हैं, फिर हम क्या देते हैं टाइटल देते हैं, और बॉडी में हमने चले जी हेडिंग 1 दे दी और उसके अंदर उसका कंटेंट हमने दे दिया। ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है कि ये जो डॉक टाइप है ये मैं बताता है वर्जन क्या HTML का, ये बताता है ये दिस इज द रूट एलिमेंट, ये बताता है ये हेड एलिमेंट है, ये बताता है ये टाइटल है, और ये बताता है ये बॉडी है एंड दिस इज द हेडिंग 1। अब आ जाइए असल चीज की तरफ। मैं चाहता हूं मैं हेडिंग 1 का इनलाइन CSS लिखूं, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं, और क्या करना है जी हमने, ये जो हमारा स्टार्टिंग टैग है, ये जो हमारा स्टार्टिंग टैग है, क्या कहा मैंने? स्टार्टिंग टैग के अंदर हम लोगों ने क्या करना है? स्टाइल लिखना है। क्या लिखना है? स्टाइल। उसके बाद इक्वल डालना है, और इक्वल डालने के बाद डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज आपको पता है, जो आप डालना चाहते हैं, जैसे भी आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने क्या किया, पहले प्रॉपर्टी दी कलर की, कॉलन डाला, वैल्यू दे दी रेड, फिर मैंने सेमी कॉलन डाला, मतलब एक रूल पूरा हो गया, दूसरा या एक डिक्लेरेशन पूरी हो गई। फिर मैंने क्या किया, दूसरी प्रॉपर्टी शुरू की फॉन्ट साइज की, मैंने कॉलन दिया, उसकी वैल्यू दी 50 पिक्सल्स, सेमी कॉलन डाल के मैंने क्या कर दिया, इस डिक्लेरेशन को भी क्लोज कर दिया। फिर मैंने हाइट दी, तीसरी प्रॉपर्टी दी, कॉलन दिया, वैल्यू दे दी, सेमी कॉलन डाल के मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये तरीका कार है इनलाइन CSS लिखने का। दोबारा से देख लें, ये आपका एलिमेंट है हेडिंग 1 मैंने स्टार्ट की, हेडिंग 1 मैंने क्लोज की, बीच में कंटेंट है दिस इज हेडिंग। हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग टैग है H1 उसके अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा स्टाइल का, एट्रीब्यूट लिखा, पक्की बात है इसके बाद इक्वलिटी आएगी, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम वैल्यूज देंगे। मैंने पहली प्रॉपर्टी कलर की दी, उसकी वैल्यू दी, सेमी कॉलन डाला, उसके बाद फिर मैंने दूसरी प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज की दी, फिर मैंने कॉलन डाला, फिर वैल्यू दी, सेमी कॉलन डाल के क्लोज कर दिया, लास्ट में मैंने हाइट दे दी, उसकी वैल्यू दी, सेमी कॉलन देकर मैंने क्लोज कर दिया। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने एक नई फाइल बनाई, इसके अंदर लिखा इन लाइन CSS.html, इंटर प्रेस किया, शिफ्ट दबा के 1 प्रेस किया, इंटर प्रेस किया, और यहां हम आके लिख देंगे इनलाइन CSS। नेक्स्ट क्या है जी, बॉडी में आएंगे, हेडिंग 1 स्टार्ट कर ली, लिखा दिस इज हेडिंग 1। H1 टैग में हमने जाके स्पेस दी, H1 के बाद यहां लिखा स्टाइल, स्टाइल लिख के हम लोगों ने क्या कर दिया जी, इक्वालिटी डाली, डबल कोटेशन मार्क्स डाले, और अब हम वैल्यू डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बार बार कलर की प्रॉपर्टी अभी तक समझ रहे हैं। मैं लिखता हूं कलर, क्या लिखता हूं, कलर लिखा, क्या कलर दे दूं जी, गोल्ड। ठीक हो गया, कंट्रोल एस किया, हम अपने फोल्डर में गए और वहां जाके हम लोगों ने इनलाइन CSS वाले डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया कि हेडिंग का कलर गोल्ड आ चुका नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉन्ट साइज देते हैं। इस सेमी कॉलन के बाद आपने दूसरी प्रॉपर्टी शुरू करनी है, अगर आपने सेमी कॉलन ना लगाया तो फिर काम नहीं चलना। अब हम क्या लिखते हैं, फॉन्ट साइज, क्या लिखते हैं, फॉन्ट साइज दिया, कॉलन डाला, सेमी कॉलन डाला, ताकि क्लैश क्रिएट ना हो, और यहां हम दे देते हैं 50 पिक्सल्स। कंट्रोल एस करते हैं, अपने कोड पे चले जाते हैं, जैसे रिफ्रेश करेंगे फॉन्ट साइज भी अप्लाई हो गया।
तो ये तरीकाकार है इनलाइन CSS लिखने का। इससे ज्यादा फिर मैं अब आपको CSS ही लिख के दिखा सकता हूँ, तरीका मैंने समझा दिया। ठीक हो गया। हम लोगों ने इनलाइन CSS सीख लिया अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर, प्रीवियस डिस्कशन के अंदर। नेक्स्ट इज इंटरनल CSS और एम्बेडेड CSS। जो लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर सुन चुके हैं उनको बात समझ आ चुकी होगी कि हेड में जाके जो हम स्टाइल का टैग स्टार्ट और क्लोज करके उसमें CSS डालते हैं, दैट इज द इंटरनल और एम्बेडेड CSS। लेकिन मैं आपको ये सारा समझाऊंगा, हो सकता है कुछ नए लोग भी मुझे सुन रहे हो यूट्यूब पे, सो देयरफॉर उनको मेरी बात पूरी समझ आनी चाहिए। चलिए आइए अपने काम का आगाज करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक टाइप HTML डालते हैं, ऐसा ही है। HTML स्टार्ट किया, क्लोज किया, हेड का टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, बॉडी का टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, और हेड में हमने क्या दे दिया, टाइटल, और हेडिंग भी दे दिया हमने, और हेडिंग का कॉन्टेक्ट भी दे दिया, कंटेंट भी दे दिया। कहां पे, अपने बॉडी के टैग के अंदर। याद रखिएगा ये बॉडी के टैग में आप लोगों ने लिखना है। सबको पहले भी डिस्क्रिप्शन देता आ रहा हूं, आज भी दे रहा हूं ताकि बात पूरी समझ आ जाए। डॉक टाइप HTML बताता है कि ये किस वर्जन में लिखा गया आपका HTML का डॉक्यूमेंट है। ये रूट एलिमेंट है, ये हेड एलिमेंट है, और ये टाइटल को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टाइटल का जो एलिमेंट है बॉडी, और बॉडी के अंदर हमने अभी फिलहाल एक टैग दिया है जो कि हेडिंग 1 का टैग है। क्योंकि हम लोग जो इंटरनल CSS लिखते हैं वो हेड टैग के अंदर लिखते हैं, तो अभी इस पूरे डॉक्यूमेंट में मेरे लिए जो काम की चीज है वो सिर्फ क्या है, हेड है। तो थोड़ा सा हेड को एक्सपैंड कर लेते हैं ताकि बात जरा थोड़े ज्यादा अच्छे और बेहतरीन अंदाज में हमें समझ आ जाए। क्या कर रहे हैं जी, हम लोगों ने स्टाइल का टैग स्टार्ट भी कर लेना और क्लोज भी कर लेना, और ये करना भी कहां पे है, हेड टैग के अंदर करना है। एम्बेडेड CSS हमेशा हेड टैग के अंदर लिखी जाती है। तो देयरफॉर आपने क्या करना है, हेड टैग के अंदर जाके इंटरनल CSS, हेड टैग में जाके इंटरनल CSS लिखने के लिए पहला स्टेप ये है कि आप वहां पे स्टाइल का टैग स्टार्ट करें और उसे क्लोज भी करें। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो H1 एलिमेंट हमारी बॉडी में मौजूद था, ये वाला एलिमेंट नजर आ रहा है आपको, हेडिंग एलिमेंट, ये इसके लिए हमने CSS लिखना है। तो हमने क्या किया, H1 एलिमेंट का नाम लिखा, एलिमेंट सिलेक्टर हमने यूज किया, करली ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट की, प्रॉपर्टी की का नाम डाल दिया, कॉलन डाल के प्रॉपर्टी की वैल्यू डाल दी, और सेमी कॉलन से हमने अपनी डिक्लेरेशन को क्लोज कर दिया। जो H1 है आप सबको पता है कि एलिमेंट सिलेक्टर है, और ये प्रॉपर्टी का नेम है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू, और इसको ओवरऑल को हम लोग डिक्लेरेशन ब्लॉक बोलते हैं। और इंटरनल या एम्बेडेड CSS लिखने के लिए कितनी बातें मैं आपको समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूं, मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है, और मेरे ख्याल के मुताबिक आपको ये सारी बात समझ आ चुकी होगी कि इंटरनल या एम्बेडेड CSS कैसे लिखते हैं। बात क्लियर हो चुकी है। अब जिसका दिल करता है मेरे साथ प्रैक्टिस करने को, वो या प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो मेरा आगे लेक्चर सुन सकता है। अदरवाइज यही कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल या एम्बेडेड CSS लिखी कैसे जाती है वो मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए आइए अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे चलते हैं, यहां जाके एक नई फाइल बनाते हैं और इसका नाम लिख देते हैं इंटरनल CSS.html। हमने इंटर प्रेस किया, शिफ्ट दबा के 1 प्रेस किया, और बेसिक ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक एन HTML डॉक्यूमेंट इज हियर। और ये मैं अभी आपको अपनी स्लाइड्स पे समझा चुका हूँ, डॉक टाइप HTML का क्या मतलब है, HTML किस लिए, हेड किस लिए, सारा मैं समझा चुका हूँ अभी आपको थोड़ी देर पहले। यहां हम लोग क्या देंगे, टाइटल देंगे, और टाइटल में हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं जल्दी से बता दीजिए। यस, इंटरनल CSS, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग बॉडी में चले जाएंगे, यहां हम लिखेंगे H1, और यहां हम डाल देंगे दिस इज हेडिंग 1। अब आप सबको पता है हमने इंटरनल या एम्बेडेड CSS डालनी है, तो हम कहां पे आ जाएंगे, हेड टैग में आएंगे, स्टाइल का टैग हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको क्लोज भी करेंगे। ठीक हो गया। और इन बिटवीन दीज टू टैग्स हम लोग क्या डालेंगे, इंटरनल या एम्बेडेड CSS के रूल्स लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट का नेम जो हमने अपनी बॉडी में लिखा हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट की बॉडी में लिखा हुआ है, वो क्या H1 हमने लिखा। इसके बाद हमने करली ब्रैकेट से स्टार्ट की और क्लोज कर दी, और अब हम इसको सिर्फ पहले क्या दे रहे हैं, कलर दे रहे हैं। मैं कलर नहीं दे रहा, पहले मैं डॉक्यूमेंट
का जो कोड है उसे रन करके आपको दिखाता हूं। हम चलेंगे अपने फोल्डर में और यहाँ पे जी इंटरनल CSS डॉट HTML का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो चुका है और आपको जो बाय डिफॉल्ट कलर नजर आ रहा है हेडिंग का वो क्या है जी, ब्लैक। ऐसा ही है, बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक होता है। आ जाइए यहाँ पे अब हम कलर की प्रॉपर्टी लिखते हैं और यहाँ वैल्यू दे देते हैं जी ग्रीन। कंट्रोल S किया और रिफ्रेश कर दिया। हमें ग्रीन प्लांट्स लगाने चाहिए ना, ऑक्सीजन पैदा करते हैं, इसलिए मैंने ग्रीन कलर लिखा। ठीक हो गया। तो जो बात मैंने आपको एनिमेशंस में समझाई थी वो मैंने प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा दी। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डाल दूं, बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर हमने डाल दिया और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ब्लैक। ठीक हो गया। कंट्रोल S किया, कोड को जाकर रिफ्रेश किया। सो इस तरह आप प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज के पेयर्स को यूज करके डिफरेंट डिक्लेरेशंस देके अपने HTML के डॉक्यूमेंट को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा, इंटरनल और एम्बेडेड CSS का। और अगर समझ नहीं आया मुझे कमेंट में जरूर लेके बताइए, मैं किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दो तरीके मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स या अपने डिस्कशंस के अंदर आपको समझा चुका हूं। तीसरा तरीका CSS को लिखने का हुजूर वाला वो क्या है जी, एक्सटर्नल CSS। क्या है जी, एक्सटर्नल CSS। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। चलिए आइए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं और इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। जनाब अली, मैंने क्या किया, मैंने एक HTML का डॉक्यूमेंट लिख लिया। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर सुन के अभी तक मुझे फॉलो कर रहे हैं और ये मेरा लेक्चर आप सुन रहे हैं तो आपको समझ आएगा। हम पहले डॉक टाइप HTML डालते हैं, पहले हम लोग डॉक टाइप HTML डालते हैं, फिर HTML का टैग स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर हेड का टैग स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, बॉडी का टैग स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, टाइटल का टैग देते हैं, बॉडी में मैंने हेडिंग भी दे दी है। मैं नहीं चाहता मैं इनलाइन CSS लिखूं, एलिमेंट के अंदर CSS लिखूं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं हेड के अंदर CSS लिखूं। प्रॉब्लम क्या है, बात समझिएगा। इनलाइन CSS सिर्फ एक एलिमेंट पे अप्लाई होती है और जो इंटरनल या एम्बेडेड CSS है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होती है। और इनलाइन CSS लिखने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या, आपको हर एलिमेंट के लिए अलग से CSS लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और आपका कोड बढ़ जाएगा और आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। हमने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को भी देखना है। जब वेबसाइट का लोडिंग टाइम ज्यादा होगा, विजिटर कहेंगे साइट जल्दी लोड नहीं होती, लिहाजा इस साइट को विजिट ही नहीं करते, रिस्पॉन्स जल्दी नहीं मिलता। सो देयरफॉर हमने इनलाइन CSS यूज नहीं करना। फिर रही बात किसकी जी, इंटरनल और एम्बेडेड CSS की। इंटरनल और एम्बेडेड CSS भी क्या करता है, हर डॉक्यूमेंट के लिए हमें अलग लिखना पड़ता है, वो भी स्पीड को स्लो डाउन करता है। तो फिर पीछे क्या बचा जी, एक्सटर्नल CSS। वो कैसे लिखते हैं, ये देखिए जी। अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर मैंने अलग से एक फाइल बनाई, उसके अंदर मैंने एलिमेंट का नेम लिखा, ये एलिमेंट H1। इसके लिए मैं एक CSS लिखने जा रहा हूं, एक रूल लिखने जा रहा हूं, इसकी स्टाइलिंग करने जा रहा हूं। आप सबको पता है एलिमेंट सेलेक्टर हम लोग कैसे यूज करते हैं। सो देयरफॉर हम लोगों ने क्या किया, एलिमेंट का नेम लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, करली ब्रैकेट्स को स्टार्ट किया। आप सबको पता है हम प्रॉपर्टी का नेम देंगे, कॉलन डाल के हम लोग प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे और प्रॉपर्टी की वैल्यू दे देने के बाद हम लोग सेमी कॉलन डाल के अपनी डिक्लेरेशन को क्लोज कर देंगे ताकि नेक्स्ट डिक्लेरेशन पे हम लोग यहाँ पे डाल सकें। सबको पता है H1 सिलेक्टर है जो कि एलिमेंट सिलेक्टर है। 8 सिलेक्टर्स मैं आपको समझा चुका हूं। ये प्रॉपर्टी का नेम है और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है और इसको ओवरऑल हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इस फाइल को जिसके अंदर मैंने ये CSS लिखा है, जो मैंने ये रूल लिखा है, मैं इस फाइल को जो मेरे पास पहले खुली हुई थी, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मैंने ये सारा कोड डाला, उसको मैंने index.html के नाम से सेव कर दिया और दूसरी फाइल को मैंने style.css के नाम से सेव कर दिया। पहली फाइल को हमने एक अलग नाम से सेव किया जो कि HTML का डॉक्यूमेंट है, हमने index.html डाल के हमने अपनी पहली फाइल को सेव कर दिया। समझ आया, पहले डॉक्यूमेंट को क्या किया, index.html के नाम से हमने सेव कर दिया, दूसरे डॉक्यूमेंट को हमने style.css के नाम से सेव कर दिया। दो डॉक्यूमेंट तो बन गए लेकिन अभी तक इनमें लिंक कोई नहीं बना। भाई मोबाइल दो बंदों के पास तो है, सिम भी डाल ली, लेकिन नंबर मिलाओगे
तो कनेक्शन बनेगा, बात होगी ना, बात से बात बनेगी, बात से बात निकलेगी और फिर मजीद बात आगे चलेगी। तो therefore अब हम क्या चाहते हैं, स्टाइल डॉट सीएसएस में लिखा हुआ जो हमारा कोड है, जो स्टाइलिंग की हमारी लाइंस हैं, उनको हम लोगों ने क्या करना है, लिंक करना है अपने index.html के पेज के साथ। कैसे करेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे लिंक का टैग स्टार्ट करेंगे, ये आप सब देख रहे हैं। हेडेड में टाइटल के बाद हेड एलिमेंट के अंदर लिंक का टैग हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग रिलेशन का REL रिलेशन का हम लोग क्या करेंगे, एट्रीब्यूट स्टार्ट करेंगे और उसकी वैल्यू देंगे स्टाइल शीट। उसके बाद एक एट्रीब्यूट है HERF का या हाइपर रेफरेंस का, और उसमें इस फाइल का नाम हम लोग का कर देंगे, डाल देंगे। यहां पे हम लोगों ने जो रिलेशन की वैल्यू देंगे दैट इज द स्टाइल शीट, क्योंकि हम स्टाइल शीट को अटैच करने जा रहे हैं। स्टाइल शीट का नाम क्या है, स्टाइल शीट का नाम है जी स्टाइल डॉट CSS। यही नेम आपने यहां पे लिख देना है। लिंक का टैग स्टार्ट किया, रिलेशन एट्रीब्यूट लिखा, उसकी वैल्यू दे दी स्टाइल शीट। उसके बाद हाइपर रेफरेंस का एट्रीब्यूट आपने स्टार्ट किया, इक्वलिटी डाली, डबल कोटेशंस के अंदर ये जो नेम लिखा हुआ है ना आपने इस स्टाइल शीट का स्टाइल डॉट CSS वो आपने वहां पे डाल देना है। बल्कि मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड लेक्चर अपने HTML के लेक्चर में समझा चुका हूं कि अगर आपकी CSS की फाइल उसी फोल्डर में पड़ी है, ये भी सुन ले, आपके काम की चीज है। देखिए जिस फोल्डर में मेरी ये एक्सटर्नल CSS की फाइल पड़ी है वहां पे अगर स्टाइल डॉट CSS पड़ी है, फिर सिर्फ नेम डालिएगा। अगर किसी और फोल्डर में पड़ी है तो उसका पाथ दीजिएगा। अगर आपको पाथ देने का तरीकाकार नहीं पता, मैंने किसी भी फाइल का पाथ देने के जो मेथड्स है वो अपने HTML के लेक्चर्स के अंदर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। सो देयरफॉर जाइए मेरे YouTube चैनल पे और जाकर मेरे HTML के लेक्चर्स को एक्सप्लोर कीजिए और वहां जाके देखिए कि एक फाइल का पाथ देने के कितने तरीके हैं। मैंने बताया था कि एक एब्सोल्यूट पाथ होता है, एक रिलेटिव पाथ होता है। एब्सोल्यूट पाथ कैसे देते हैं, रिलेटिव पाथ कैसे देते हैं, डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। सो प्लीज जाइए और वो लेक्चर सुनिए। तो ये समझ आ गया सबको, क्या किया, लिंक हमने टैग स्टार्ट किया, रिलेशन की वैल्यू दी, HERF एट्रीब्यूट स्टार्ट किया और इस फाइल का नाम दे दिए, क्योंकि ये फाइल उसी फोल्डर में मौजूद है जहां पे मेरा index.html पड़ा हुआ है। कंफ्यूज ना होइएगा, index.html की जगह पे जो मर्जी नाम आप अपनी फाइल का लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप style.css मैंने लिखा, आप स्टाइल की जगह पे जो मर्जी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक बात आपने याद रखनी है कि यहां पे वही नाम आए जो आपने फाइल का नेम रखा हुआ है। अब इसकी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। हम एक नई फाइल बनाते हैं, उसका मैं नाम रखता हूं उस्मान खान। क्या रखता हूं, उस्मान खान मैंने नाम रख दिया फाइल का, कैपिटल लेटर्स में मैंने लिखना शुरू कर दिया। हम कैप लॉक को ऑफ कर देते हैं, उस्मान खान हमने लिख दिया, डॉट HTML हमने लिख दिया, ठीक है, इंटर मारा। प्रॉब्लम है किसी को, शिफ्ट दबा के वन को प्रेस करें, इंटर प्रेस करें। बेसिक ब्लॉक ऑफ कोड जो HTML डॉक्यूमेंट बिल्ड करने के लिए हमें चाहिए होता है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे टाइटल देंगे, ठीक है जी। टाइटल क्या देना है जी, एक्सटर्नल CSS। और अब हम आ जाएंगे कहां पे, बॉडी में H1 टैग को हम स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, लिखेंगे दिस इज हेडिंग 1, कंट्रोल S किया। अब एक और नई फाइल बनाएंगे हम लोग, ठीक हो गया, और उसका नाम क्या रख देंगे, style.css रख दें, कोई और नाम भी आप रख सकते हैं। चले मैं style.css ही फिलहाल रख देता हूं। क्लियर हो गया, और ये फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, सो देयरफॉर मैं यहां पे लिख देता हूं कस्टम, ठीक हो गया, कस्टम स्टाइल डॉट CSS। इंटर प्रेस किया, फाइल बन गई। आपने एक्सटर्नल CSS की फाइल के अंदर ना स्टाइल टैग स्टार्ट करना और ना क्लोज करना, ठीक है। अब आपने सीधा सीधा रूल लिखना शुरू करना है। हमने क्योंकि ये रूल किसके लिए लिखना है, H1 एलिमेंट के लिए लिखना है, इसके लिए, ऐसा ही है। हम यहां आगे हमने H1 लिखा और करली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर ली, और यहां दे दी कलर की वैल्यू, और कलर की वैल्यू हमने दे दी एक्वा। क्या दे दी, एक्वा। कंट्रोल S किया,
अब जाके फाइल को ओपन करते हैं, अपने जरा चले जाते हैं CSS के फोल्डर के अंदर और यहाँ पे फाइल उस्मान खान के नाम से सेव्ड है। हमने डबल क्लिक किया और ये फाइल ओपन हो गई। प्रॉब्लम किसी को? कोई नहीं CSS अप्लाई हुआ। तो भाई जब तक लिंक नहीं बनाएंगे CSS कैसे अप्लाई होगा? हमने CSS की फाइल भी बना ली, हम लोगों ने HTML का डॉक्यूमेंट भी बिल्ड कर दिया, लेकिन अभी तक इनके दरम्यान में कनेक्शन नहीं बनाया, लिंक नहीं बनाया। अब मैं क्या करूंगा, टाइटल के नीचे जाके यहाँ पे लिंक का टैग स्टार्ट करूंगा। लिंक का टैग हम स्टार्ट करेंगे और इसने ऑटोमेटिकली लिख दिया एट्रीब्यूट रिलेशन एट्रीब्यूट की वैल्यू में स्टाइल शीट डाल दिया और HERF में हम लोग क्या डालेंगे, अपनी स्टाइल शीट का नेम डालेंगे। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट मजीद मैं क्लियर कर दूं कि मैंने जो स्टाइल शीट का नेम यहाँ पे लिखा है वो क्या कस्टम स्टाइल शीट, और S कैपिटल है। S क्या है? आपने फाइल के नेम को क्लिक करके सेलेक्ट करके F2 को दबाना है, रीनेम का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। आप लोगों ने कंट्रोल A करना है, ये सारा का सारा जो आपका नेम है सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C करके आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे और कंट्रोल V कर देना है। .css लाजमी आखिर पे आपने एक्सटेंशन डालनी है। अगर एक्सटेंशन .css ना डाली तो आपका कोड कोई नहीं चलना। ठीक हो गया? कंट्रोल S किया, आगे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर रिफ्रेश किया, जनाबे अली आपका CSS का जो आपने कोड लिखा वो अप्लाई होना शुरू हो गया। एक्सटर्नल CSS लिखने के भी आप लोग काबिल हो चुके हैं। आप सबको मुबारक हो, आपने CSS लिखने के 3 तरीके सीख लिए। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS आप सबको लिखनी आती है। और एक बात और याद रखिएगा, आप लोगों ने लिंक का टैग क्लोज भी करना है। ठीक है, पता चले उसको ऊपर नहीं रखा हुआ, लिंक का टैग करना है, मैंने बंद नहीं किया हुआ, अब मैंने बंद किया है, तो ये आपने याद रखना है, इसको आपने क्लोज भी करना है। अब उसने बोला एक्सटर्नल CSS के बेनिफिट्स क्या क्या है, हमने लिखनी तो सीख ली। एक्सटर्नल CSS जो है मैंने एक पेज के साथ लिंक की है। क्या की है? मैं एक और पेज बनाता हूं, गौर से देखिएगा इसके बेनिफिट्स क्या हैं। मैं एक और फाइल बनाता हूं, एक और फाइल बनाने जा रहा हूं, शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस किया, एक और फाइल बन गई। इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, हेडिंग 1 यहां पे भी डालता हूं। ठीक है, और इसके अंदर भी डाल देता हूं दिस इज हेडिंग। कंट्रोल S किया और इस फाइल को भी हम लोग सेव कर देते हैं, किसी नेम से लिख देते हैं khan.html। CSS के फोल्डर में हमने इसको भी सेव किया और टाइटल के बाद हम लोग जाके क्या कर देते हैं, लिंक का टैग स्टार्ट करते हैं और यहां पे भी हम लोग लिंक दे देते हैं। ठीक हो गया? रिलेशन एट्रीब्यूट में स्टाइल शीट दे दिया और HERF में हमने फाइल का नेम दे दिया। चले एक और जाते जाते काम कर जाऊं कि हम लोग यहां पर लिख देते हैं सेकंड फाइल। कंट्रोल S किया और हम लोग चले जाते हैं अपने CSS के फोल्डर के अंदर और यहां जाके ढूंढते हैं किसको, khan.html को। हमारा तो कोड ही नहीं चला। तो कोड क्यों नहीं चला? क्योंकि हमारी जो CSS की फाइल है उसका नाम है custom style.css। हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, मैं यहां जाता हूं, इधर देखें मेरी बात सुने, मैं यहां गया, यहां पे गया, ये नाम मैं कॉपी करता हूं। ठीक हो गया? ये फाइल का नेम हमने कॉपी किया और हम आगे khan.html के अंदर, और यहां आके हम लोगों ने क्या किया, फाइल का असल नेम हमने यहां पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल S किया, जैसे ही कोड को रिफ्रेश करेंगे CSS अप्लाई हो गया। मतलब एक CSS की फाइल लाखों करोड़ों पेजेस के साथ लिंक हो सकती है। तो याद रखिएगा, एक्सटर्नल फाइल हमेशा यूज करें, कोशिश करें इंटरनल एम्बेडेड CSS से बचें और इनलाइन CSS से भी आप लोग बचने की कोशिश करें। और ये मैंने आपको भी प्रैक्टिकली पहले करके दिखा दिया। क्या कर सकते हैं हम लोग, CSS की एक फाइल को बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द पेजेस के साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं। हर HTML पेज के लिए मैं अलग से CSS लिखने की जरूरत नहीं है, इससे कोड कम हो जाता है और वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा।
तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।